आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेहरा ट्रेडिंग टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जो आपको भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं दोस्तों। जिसमें जो पहला नाम है दोस्तों वो है टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स एक बेहतरीन और शानदार कंपनी जो फ्यूचर में आपके पैसे को बहुत मल्टीप्लाई कर सकता है दोस्तों। इसका क्योंकि फ्यूचरिस्टिक काम है और ये मारुति सुजुकी की जगह मार्केट शेयर लेने वाला है आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, जिसका भी करेंट प्राइस चल रहा है 662 रुपये, जिसने ऑल टाइम हाई दिया है तो दोस्तों 1987%। ये बहुत ज़्यादा परसेंट होते हैं दोस्तों। और आप देखोगे अभी अच्छे खासे आपको डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है 5 साल में। देखिए दोस्तों अभी इसमें हल्की हल्की से ग्रोथ आने की शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसका जैसे जैसे ईवी का काम आगे को बढ़ रहा है और मार्केट शेयर दोस्तों ये अच्छा खासा कैप्चर करते जा रहा है, तो इसका अच्छा खासा पैसा यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो पूरे 1 साल में भी देखोगे दोस्तों ये बढ़ते ही जा रहा है ऊपर को। तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं दोस्तों। यहाँ से अच्छा खासा आपका रिटर्न्स आने वाला है आने वाले कुछ 5 सालों में, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी कर रही है ईवी पे काम, और इसका 75% जो शेयर मार्केट शेयर है इसने कैप्चर कर लिया है। और मारुति सुजुकी का भी बहुत पीछे है दोस्तों। 2025 में मारुति सुजुकी की पहली ईवी गाड़ी निकलेगी, तब तक दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा और आने वाले सालों में आपको हर दूसरी या तीसरी गाड़ी दोस्तों टाटा मोटर्स की दिखेगी। तो इस कंपनी में बने रहना, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स बना के दे रही है। अगर दोस्तों 1 साल के रिटर्न्स ही देखोगे तो आप इसके 66% के आसपास दिख रहे हैं, और आपको पूरे ऑल टाइम जो रिटर्न्स बना के दी इससे 1000 से ऊपर के। तो दोस्तों इसका अगर फाइनेंशियल्स भी अगर हम चेक करते हैं तो बहुत बेहतरीन फाइनेंशियल्स निकल कर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों की टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है दोस्तों। और ये जो मैन्युफैक्चर करती हैं क्या करती है मैन्युफैक्चर दोस्तों, कार्स जो मैन्युफैक्चर करती है कमर्शियल और प्राइवेट। ठीक है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी कार्स करती है, एसयूवीज करती है, व्हीकल्स करती है, ट्रक करती है, बसेस करती है, डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा तगड़ा हाथ है इनका दोस्तों। तो डिफेंस के लिए ट्रक्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर इसकी मार्केट कैप की बात करते हैं तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,42,553 करोड़ की। 663 इसका मार्केट करंट प्राइस चला, 678 हाई बनाया, 375 लो बनाया है। 21.8 की स्टॉक भी निकलते आ रही है, 136 बुक वैल्यू है, डिविडेंड भी देती है आपको। फेस वैल्यू दो की दोस्तों 5.62 का आरओई और 5.95 की आरओसी निकल के आ रही है इस कंपनी की। तो दोस्तों एक कंपनी में अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी अच्छा खासा दे के जा रही है। तो अभी दोस्तों पहले दोस्तों क्या है कि कंपनी बहुत लॉस में चल रही थी, पर अभी कंपनी की धीरे धीरे ग्रो होने लग गई है, तो और अच्छे खासे इनके रिटर्न्स आने लग गए। तो ये कंपनी अब यहाँ से प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो सेल्स देखिए 2014 में 232 करोड़ के आसपास थे, अब जो निकल के आ रहे हैं 345 करोड़ के आसपास हो गए। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दोस्तों 34,000 करोड़ के आसपास था वो अब आ चुका है 31,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा कम है। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है दोस्तों, जो शुद्ध मुनाफा है 14,000 करोड़ से देखिए दोस्तों, आप ये देखिए 14,000 करोड़ पहले ये कंपनी बहुत अच्छा कमाती थी, 14,000 करोड़ के आसपास। फिर बीच में दोस्तों इनका जो यूके और यूएस में दोस्तों इन्होंने जो लैंड रोवर और जैगुआर को टेक ओवर किया था दोस्तों, तो वहाँ से इनको लॉसेज हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उनका काम धाम अच्छा नहीं चल रहा था। और जबकि इंडियन मार्केट्स में इनकी अच्छी खासी गाड़ियाँ चल रही थी, क्योंकि जो मेन जो इनकी सब्सिडरी थी यूएस और यूके में लैंड रोवर और जैगुआर की, वहाँ से इनको लॉसेज हो रहे थे। उसकी वजह से दोस्तों इनके प्रॉफिट्स मार्जिन डाउन हो रहे थे। अब वहाँ से भी दोस्तों अच्छे खासे प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। इसने 2,690 करोड़ की इसने प्रॉफिट कमाए थे, और अभी 10,000 करोड़ की कमाने लग गए। और जैसे जैसे अब ईवी का काम आएगा तो ये कंपनी और अच्छे आगे को बढ़ते जाएगी। तो आपको ये प्राइस यहाँ पे नहीं मिलेगा, बहुत आगे मिलेगा। ठीक है, बैलेंस शीट देखिए दोस्तों, इसके बैलेंस शीट में अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व से देखिए पहले 999 था, अब यहाँ से बढ़ के 44 हो गया है। और कर्जा भी दोस्तों अब क्या है, कर्जा इनका कम होने लग गया। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा कर्जा था, अभी डेप्ट फ्री करने की, और इन्होंने बात कही कि हम 3-4 साल में अपने अपने कर्जे को ख़त्म कर देंगे। तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं, यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हैं, जिस हिसाब से ईवी का कॉन्सेप्ट में कंपनी काम कर रही है। ठीक है, अब इसमें अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते तो 46% का प्रमोटर की एफ ने भर के माल खरीदा है, डीआईएस ने भी भर के माल खरीदा है, गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है, और 18% यहाँ पे डीआईएस पब्लिक है। तो दोस्तों यहाँ पे पब्लिक कम हो रही है, देखिए पहले 24 थी, 20 थी, अब 18 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे एफ देखिए बढ़ रहे हैं और डीआईएस भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छी है। जहाँ से रिटेलर्स निकलते हैं और एफ और डी होल्डिंग बढ़ाते हैं, या प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, या प्रमोटर्स डिक्रीज करते हैं तो एफ डी खरीदते हैं, तो वो कंपनी बहुत अच्छी होती है। जहाँ पे पब्लिक बढ़ती है। ठीक है, और एफ
कम होते हैं तो वो कंपनी बेकार होती है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, बेहतरीन लग रही है, चार्ट्स में भी अच्छी लग रही है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये कंपनी आपको पैसा मुनाफा देखी जाएगी। तो इस कंपनी में बने रहना, खुद की एनालिसिस करना, स्टॉक ब्रोकर से एडवाइस लेना, और यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा अच्छा खासा बनेगा, ठीक है। तो ये तो पहली कंपनी। तो चलिए दोस्तों, जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी भी एक बहुत बेहतरीन और शानदार कंपनी है। अगर दोस्तों इस कंपनी का काम भी बहुत ज़बरदस्त है, एक मोनोपोली कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है आईआरसीटीसी। तो दोस्तों आईआरसीटीसी के इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसका भी भाव चल रहा है 690 के आसपास, ठीक है। दोस्तों अगर हम इसकी एक साल की बात, मैक्सिमम चार्ट लगा के बात करेंगे तो दोस्तों इसने 3 गुना पैसा गया, 343 के आसपास किया है। तो इस कंपनी में भी आप अच्छा खासा अपना बना रह सकते हैं। अगर एक साल की बात करते हैं तो दोस्तों ये कंपनी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल मिली है, -7% मिली है, ठीक है। दोस्तों ये कंपनी का आईपीओ कोरोना के दौरान आया था, और जो 6,300 रुपये का आईपीओ आया था, 6,000 तक गया था। उसके बाद स्प्लिट होकर दोस्तों आपको बहुत ही 690 डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है। तो इस कंपनी को भी आप होल्ड बना करके, क्योंकि इसका काम बहुत शानदार है, बहुत अच्छा काम है। तो इसके फंडामेंटल, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में क्या है, जैसे इसका जो कारोबार है दोस्तों, ये प्रॉफिट कमाती है तुम्हारा। जैसे इनके पास ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, रेल नीर आपने पी होगी दोस्तों, वहाँ से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। कैटरिंग कैटरिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। अब होटल एंड टूरिज्म का भी इनका अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। तो और इनका जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है दोस्तों, वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कंपनी मोनोपोली है अभी फ़िलहाल। तो इस कंपनी में बने रहिए दोस्तों, बहुत, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत मुनाफा देखी जाएगी, ठीक है। अब इनका जो काम होता है दोस्तों, क्या होते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी टिकट प्रोवाइड करते हैं, कैटरिंग सर्विसेज है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। और फिर जो जितने भी इनके अच्छा खासा यहाँ से बिजनेस होता है, और रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करते हैं, ठीक है। कैटरिंग हॉस्पिटलिटी से भी ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो मार्केट कैप है दोस्तों, 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप कंपनी, 692 का प्राइस है, 775 हाई बनाया है, 557 लो बनाया है। स्टॉक पे 54 का है, 31 की बुक वैल्यू निकल कर आ रही है, 0.79 इसका डिविडेंड यील्ड है। आरओसी इनका दोस्तों 59.2 बेहतरीन है, 45.4 आरओई भी बहुत अच्छा है, फेस वैल्यू 2 की निकल कर आ रही है। तो अगर हम इनके दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहेंगे इनके भी। सेल्स 1,000 करोड़ की हुआ करती थी, अब जो होगी 3,541 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 152 से 1,276 के आसपास चलेगी है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों, 131 करोड़ से 1,000 करोड़ के आसपास चलेगी। तो सब चीज़ इनके फंडामेंटल्स बहुत बेहतरीन निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। रिजर्व्स देखिए दोस्तों, इनके रिजर्व्स क्या है, 424 से 117। और यहाँ पे बोरिंग देखिए आप, थोड़ी सी बढ़ी है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो एक हिसाब से डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि इनके पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है और बोरिंग बहुत कम है। तो कभी भी अपने कर्जे को निपटा सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो दोस्तों इन्वेस्टर में इसमें दोस्तों भारत सरकार की इन्वेस्टिंग है, होल्डिंग है यहाँ पे 62.40 के आसपास। एफआईएस भी अच्छे खासे घुसते हुए नजर आ रहे हैं, 7.11। और डीआईएस ने बहुत भर भर के माल को है, और पब्लिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कंपनी में भी आप नज़र बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक मोनोपोली कंपनी है। फर्स्ट इसकी जो है दोस्तों मोनोपोली कंपनी, दूसरा इसका जो बिजनेस है दोस्तों कैटरिंग का बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर का वो भी अच्छा है। ऑनलाइन टिकटिंग का, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप टिकट बुक करते हो तो आईआरसीटीसी की साइट पे ही ले जाती है। तो वहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा इनका जनरेट होता है। तो अभी सारी रेलवे की कंपनियाँ भाग गई हैं दोस्तों, आईआरएफसी, आरवीएनएल, राइट्स, ठीक है। जितनी भी सरकारी कंपनियाँ हैं, जो आईआरएफसी, जितनी भी जो रेलवे सेक्टर पे काम करती है, वो सब भाग चुके हैं, क्योंकि दोस्तों उनका अभी काम चलना बाकी है। जो इस कंपनी को जो प्रॉफिट होगा दोस्तों एंड में होगा, तो ठीक है। एंड ऑफ द डे इस कंपनी को प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब दोस्तों आईआरएफसी आगे को फंडिंग करेगी, उसके बाद आरवीएनएल उसमें काम करेगी, ठीक है। ट्रैक्स बिछेंगे, रेलवे स्टेशन बनेंगे, उसके बाद जब वो सब चीज़ें प्लांट हो जाएंगी, उसके बाद जब ये पटर जब ये ट्रेन ट्रैक पे चलनी शुरू होंगी, तब इसका रेवेन्यू जनरेट होना जाएगा, और फिर लाइफ टाइम रेवेन्यू जनरेट होते रहेगा। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है। अभी आपको सस्ते दाम में मिल रही है, ठीक है, कूड़े के भाव मिल रही है। तो आप इसको एसआईपी लगा के, स्टॉक एसआईपी लगा के यहाँ पे धीरे धीरे क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए अपना पैसा बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत बेहतरीन और शानदार है, अच्छा खासा इसका काम है, ठीक है। कॉल पुट दोस्तों, जो कॉल एंड पुट आप खेलोगे तो दोस्तों वहाँ से पैसा खत्म होना है, क्योंकि सेबी ने साफ साफ कह दिया कि 10 में से 6 लोग कॉल और पुट से लॉस खा रहे हैं। तो यहाँ पे जाना नहीं है दोस्तों, अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टिंग से पैसा बनाना है। उसके बाद अगर आपका मन करता है तो कॉल एंड पुट खेलो, नहीं तो अन्यथा इससे दूर ही रहो दोस्तों, क्योंकि
10 में से 9 लोग यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, और लोन लेके जो पैसा लेके आ रहे हैं दोस्तों, उनके लिए तो और भी बुरी हालत है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मंत्र यही है दोस्तों कि लोन लेके तो बिल्कुल भी नहीं स्टॉक मार्केट में नहीं आना। एक्स्ट्रा पैसा जो है आपका, उस पैसे को लगाना है, और वो भी अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में लगाना है। वहाँ से अच्छी अच्छी कंपनियों से पैसा कमा के आपको रिस्की कंपनियों में डालना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।